आखिर जंग जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों जा रहे हैं? इस दौरे की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है और वो कौन कौन से 7 बड़े मुद्दे हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो जिनपिंग। इजराइल जाने से पहले एक बेहद अहम मुद्दा भारत के लिए मायने रखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा। आप जानते हैं कि पीएम मोदी को पहले भी कई बार धमकियां मिलती रही हैं। दुश्मन देशों ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी बयानबाजी भी की है जो खतरे की घंटी बनी है। ऐसे में जब वो ऐसे देश का दौरा कर रहे हैं जहां हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है, जहां हाल ही में युद्ध जैसे हालात रहे हैं, जहां इजराइल में क्षेत्रीय तनाव चरम पर है, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और यही वजह है कि इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे हाई सिक्योरिटी, हाई स्टेक्स कूटनीतिक मिशन की तरह देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक बात बारीकी से आपको बताएंगे। मध्य पूर्व का तनाव क्या है, हेक्सागन अलायंस क्या है, इजराइल की अंदरूनी राजनीति क्यों गर्म है, नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का मामला क्या है, ट्रंप की क्या भूमिका है, रक्षा समझौते कितने बड़े हो सकते हैं और IMEC कॉरिडोर क्यों इतना अहम है। और इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी काफी चर्चा है। बहरहाल कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे तो अंत तक जरूर बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे। इजराइल में उनकी ये दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले वो जुलाई 2017 में इजराइल गए थे और वो दौरा ऐतिहासिक था क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का वो पहला इजराइल दौरा था। साल 2017 की उस यात्रा के बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में जबरदस्त मजबूती आई। डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की आवाजाही तेज हुई। इजराइल के बड़े नेता भारत आए और भारतीय अधिकारी इजराइल गए, यानी रिश्ते लगातार गहराते गए। अब लगभग 9 साल बाद ये दूसरी यात्रा हो रही है और समय बेहद संवेदनशील है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा को लेकर खुशी जताई। उन्होंने भारत की तारीफ की और पीएम मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत इजराइल संबंधों की सराहना की और इस यात्रा को लेकर उत्साह जताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेतन्याहू ने कम से कम 2 बार भारत आने की तारीख घोषित की थी, लेकिन अलग अलग कारणों से उनकी यात्रा नहीं हो सकी। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा और ज्यादा अहम हो जाता है। अब समझते हैं वो 7 बड़े मुद्दे जिन पर दुनिया की नजर टिकी है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत पर होगा और भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। पहला है मध्य पूर्व का संघर्ष। गाजा युद्ध भले ही औपचारिक रूप से खत्म बताया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर झड़पें अभी भी जारी है। इजराइल गाजा पट्टी में यहूदी कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इजराइल उसका साथ दे सकता है। अगर बड़ा संघर्ष छिड़ता है तो मध्य पूर्व में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा का भी मामला है। दूसरा है हेक्सागन अलायंस। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो भारत को साथ लेकर एक हेक्सागन अलायंस बनाना चाहते हैं। इसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य कट्टरवाद के खिलाफ एक साझा गठबंधन बनाना है। नेतन्याहू ने इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए अहम बताया। इसकी विस्तृत जानकारी बाद में सार्वजनिक की जाएगी। अब सवाल है कि क्या भारत इस गठबंधन में अहम भूमिका निभाएगा? तो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। तीसरा है इजराइल की घरेलू राजनीति। इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। विपक्षी दलों ने धमकी दी है कि अगर संसद में पीएम मोदी के भाषण के दौरान परंपरा के अनुसार चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया तो वो बहिष्कार करेंगे। लेकिन नेतन्याहू सरकार
चीफ जस्टिस की नियुक्ति को ही अवैध बता रही है। यानी इजराइल के अंदर राजनीतिक विवाद चल रहा है और इसका असर इस दौरे की छवि पर पड़ सकता है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि भारत की विदेश मंत्रालय लगातार इजराइल में सुरक्षा को लेकर हर एक बात बारीकी से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बारीकी से समझ रही है। सुरक्षा से लेकर ऐसे विवादास्पद जो स्थिति है उसको संभालने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। चौथा है युद्ध अपराध का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि भारत इस न्यायालय का सदस्य नहीं है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि पीएम मोदी को नेतन्याहू से सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजदीकी दिखाने से बचना चाहिए। ये वैसा ही विवाद हो सकता है जैसा पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर हुआ था, लेकिन भारत इन संबंधों को द्विपक्षीय दृष्टिकोण से देखता है। पांचवा है ट्रंप की इजराइल नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के खुले समर्थक हैं। हाल ही में गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हुई थी। भारत को निमंत्रण मिला था, लेकिन भारत सदस्य नहीं बना, केवल ऑब्जर्वर रहा। इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका इजराइल के मध्य पूर्व में विस्तार का समर्थक है, जिस पर विवाद हुआ। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए और फिर से ईरान पर कार्रवाई की चर्चा है। छठा है रक्षा और सैन्य तकनीक। इजराइल एडवांस हथियारों और सैन्य तकनीक में मजबूत देश है। वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। संभावना है कि इस दौरे में कई बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं, जिनमें मिसाइलें और तकनीक का ट्रांसफर शामिल हो सकता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी दोनों देश साथ काम करने की तैयारी में है। सातवां है IMEC कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC, जहां भारत की बड़ी कनेक्टिविटी योजना मानी जाती है। भारत खाड़ी देशों के रास्ते यूरोप से जुड़ना चाहता है। इससे माल ढुलाई की लागत घटेगी और समय की बचत होगी, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के कारण यह परियोजना अटकी हुई है। पीएम मोदी इस दौरे में इस कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये दौरा कई परतों वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर चुका है कि इजराइल पहुंचने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस से भी देखा जाए तो इजराइल में फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा फिलहाल सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसे काफी सीरियस तौर पर भारत का विदेश मंत्रालय भी देख रहा है और इजराइल के भी सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ मध्य पूर्व का तनाव है, तीसरी तरफ नया गठबंधन, चौथी तरफ घरेलू राजनीतिक विवाद है, जबकि पांचवी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आरोप, छठा है रक्षा सौदे और सातवां है आर्थिक कॉरिडोर। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि इस दौरे से क्या नया निकल कर आता है और दुनिया जिस उत्सुकता से देख रही है उसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।